बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, उस हवाले से मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो है वो भी अपलोड कर दें। सो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे खुद कैसे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विस हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाता हूं। तो आप सिंपली उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन मैं आपकी 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद सबमिट करवाना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, इस वीडियो को वॉच करते हुए आप खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। ये वेबसाइट punjab.gov.pk आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से ओपन करें तो आपके सामने यही वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ जॉब्स आ रही हैं, बट आपने इसमें देख लेना डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको आप सी आल जॉब पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सी आल जॉब पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पर भी आपने अप्लाई नहीं कर देना। हो सकता है आपका जॉब टाइटल सेम हो, क्योंकि मैंने वो वाली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ऐसा ही टाइटल था आपके जॉब का, यानी डेजिग्नेशन यही थी, बट डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट था। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट देखिए, पंजाब ये सीड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आ रहा है और डिफरेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आ रहा है। तो आपका ये डिपार्टमेंट नहीं है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। तो आपको आपने यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पे देख लें, यहाँ पर इंडस्ट्री मेंशन है, पंजाब गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फिर ये LGC गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पे चले जाना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो है वो ये ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे जितनी भी जो जॉब्स अनाउंस हुई थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की, वो सारी यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर है, बाकी आप नेक्स्ट करते जाएं, यहाँ नीचे से नेक्स्ट करते जाएंगे 2, 3 और 4 अप टू सोन। तो आपके पास जो नेक्स्ट जॉब्स हैं, यानी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो ओपन होती जाएंगी, ठीक है। तो मैं वैसे डमी डाटा के तौर पर एक कोई एप्लीकेशन ओपन करके अप्लाई कर देता हूँ। तो आपने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके वहाँ पर पुट कर देना है। सिंपली यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं। ये एडमिन एंड फाइनेंस एसोसिएट है। इसको अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो पहले इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसमें एलिजिबल हुए तो फिर आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखें यहाँ पर ये मेंशन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है, एक ही पोजीशन है, सैलरी यहाँ पर मेंशन है और पे स्केल भी मेंशन है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा है जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल, एज 25 से 35 साल, बैचलर्स 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देखनी, डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो आप जो है वो यहाँ से ये दोबारा बैक हो जाता है, तो इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यस, अब आपने क्या करना है, अगर आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन नहीं देखनी, तो आप फिर डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो इसको ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं जब, तो यहाँ नीचे भी आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो आपसे मांग रहे हैं जी ईमेल एंड पासवर्ड, बट हमने तो पहले इस पर कोई अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया, तो ईमेल और पासवर्ड कहाँ से पुट करें। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अक्सर कैंडिडेट इसमें ही ईमेल और पासवर्ड लिख रहे होते हैं अपना और लॉगिन करते हैं, तो वो कहते हैं सर यहाँ पर तो आ रहा है जी क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच। तो वो डेफिनेटली वो कैसे मैच होंगे, क्योंकि आपने रजिस्टर अकाउंट किया ही नहीं है। तो पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर यहाँ से करना है, ठीक है। तो मैं इसका अकाउंट पहले रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सिंपल सा मेथड है। तो मैं पहले ये लिख के रजिस्टर कर लूँ, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकता, पर्सनल है, तो मैं ये पहले लिख के कर लूँ और फिर उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपने ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये एक नोटिफिकेशन शो होगा, सक्सेस, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन पंजाब जॉब्स ऑनलाइन, टू कंपेयर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन एक्टिवेशन, ठीक है। तो आपने अपने ईमेल में चले जाना, जो ईमेल आप यहाँ पे पुट करेंगे आपको ईमेल आ जाएगी, वहाँ ईमेल आपने ओपन करनी है। वो अगर आपको ईमेल इनबॉक्स में शो नहीं होती तो आपने स्पैम बॉक्स में चेक करनी है लाजमी, वहाँ पर ईमेल होगी आपके सामने और वहाँ पर एक एक्टिवेशन का आपको लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली जब एक्टिवेट हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड सेव कर दिया। तो अगेन अप्लाई फॉर दिस जॉब करूँगा तो अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो शो हो रहा है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से
आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके फिर उसके बाद इसके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ओके जी, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि पेज रीडायरेक्ट हो गया, दोबारा आगे पीछे हो गया, तो आप फिर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके पास प्रोफाइल बिल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपका यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, काफ़ी लेंथी फॉर्म है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर एक्सपीरियंस है, एकेडमिक है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क्स हैं एंड टारगेट जॉब है, ठीक है। जो आपके पास हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं बस उसके आंसर आप करते जाएं। मैं अब इसमें डमी डाटा जल्दी पुट करता हूँ, ठीक है, एंड देन फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, फर्स्ट जो पेज है इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो मैंने फिल कर लिया। इसमें सिंपली नाम अपना लिखना है, ठीक है, लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी आपने इस कैलेंडर आगे दिया हुआ है यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आगे आपकी एज ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी, और जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस जो भी है, अगर फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली फिर वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, फादर नेम, फिर इस्लाम, रिलीजन आपका जो भी है, मोबाइल नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, और आप इन दोनों में से कोई एक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिख लें। और पोस्टल एड्रेस सही सा लिखिएगा लाजमी, क्योंकि बाद में फिर आपको कोई लेटर वगैरह रिसीव होना हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। डोमिसाइल आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा रावलपिंडी है तो मैंने ये मेंशन कर दिया। रेजिडेंस जो कंट्री है पाकिस्तान है हमारा, रेजिडेंशियल जो सिटी है आपका जहाँ पर आपकी रिहाइश है वो लिख दी। फिर नेशनलिटी पाकिस्तानी, CNIC नंबर मैंने नहीं लिखा। अच्छा, सेलेक्ट CNIC एक्सपायरी, आपने यहाँ से अपना जो CNIC है वो कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अगर लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम पे क्लिक कर दें, अगर एक्सपायरी है, अगर ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो फिर एक्सपायर्ड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज एक्सपायरी जो भी हो गया नेक्स्ट ईयर की तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे, ये आगे कैलेंडर दिया हुआ है। फिर आगे हाफिज़ कुरान अगर आप हैं तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप एक्स सर्विस ऑफिशियल कोई है येस, अदरवाइज नो। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो येस टिक लगा दीजिए। फिर नीचे आ जाए तो आर यू डिसेबल्ड, अगर डिसेबल्ड है तो टिक लगा दें, अदरवाइज छोड़ दें। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर आप कोई सन और डॉटर जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर जो बंदा या बंदी अप्लाई कर रहे हैं तो उनके अगर फादर मदर जो भी अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप येस पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे ऑब्जेक्टिव अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सेव करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो क्योंकि मेरा ये है नहीं है कि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, मैं तो जैसे ऐसी डमी डाटा पुट कर रहा हूँ तो उस वजह से आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने, ये सेकंड पेज आ गया एक्सपीरियंस का, तो इस पर आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें ऐड करते जाएंगे एक्सपीरियंस, जितने भी आपके एक्सपीरियंस होंगे। जिस तरह अगर फर्स्ट मैं कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड पहले कर दूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने अपनी जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। अकाउंटेंट पोजीशन है मेरी, आपकी जो भी हो गया वो अप्लाई यहाँ पर लिख दीजिएगा। कब से कब तक आपने जॉब की है, मैंने यहाँ पर वैसे डमी डाटा के तौर पे यहाँ पर पुट कर दिया है। मैंने इस ईयर से इस ईयर तक जॉब किया। अगर आप करंटली अभी भी अब वर्क कर रहे हैं वहाँ पर तो आपको ऊपर डेट नहीं लिखनी, नीचे आपने टिक लगा देना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे कंपनी का नाम, जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, XYZ जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पर जॉब लेवल है वो क्या है, आप मैनेजर हैं या जो भी है वहाँ पर, तो नीचे यहाँ ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। फिर आगे कंट्री पाकिस्तान, और जो सर्टिफिकेट होगा इस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आप चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे करें और इसको एग्ज़िट कर देते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि मेरा वो है नहीं है तो इस वजह से ऐड नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो आप जो है वो ऐड करते जाएंगे जितने भी आपके एक्सपीरियंस होंगे। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर एकेडमिक्स, ठीक है। ये एकेडमिक्स वाला आपके पास पेज ओपन हो गया। एकेडमिक्स में आपने क्या करना है, इसमें भी आप इसी तरह ऐड करते जाएँ। तो मैं ये पहले डिग्री डिटेल्स ऐड करता हूँ, या मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डिग्री लेवल आपका जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप का जो भी डिग्री लेवल है, लास्ट डिग्री पहले आप लिख लें, फिर उसके बाद या अगर मैट्रिक से बल्कि स्टार्ट कर लें, आप पहले मैट्रिक पे आ जाएं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फिर यहाँ से आप अपना जो डिग्री लेवल है, ओ लेवल आपने किया, मैट्रिक किया, वो सिलेक्ट कर लें। फिर अपना इदारे का नाम, ठीक है, जो भी होगा। यहाँ पर मैं फेडरल बोर्ड लिख देता हूँ, मैंने ये वैसे ये लिख दिया। फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके जो भी हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट लिखनी है, ठीक है। तो कंप्लीशन डेट में आपका ईयर आपको याद होता है, वो आपके उस पर डिग्री पे लिखा होता है, मार्कशीट पे लिखा होता है। बाकी डेट खुद से भी चूज़ करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और स्टार्ट डेट भी आप खुद से ही आइडिया लगा के 2 साल का तो वो आप रख सकते हैं। फिर कंट्री जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें।
तो ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मार्क्स परसेंटेज आपकी जो भी है, लेट से मेरी 60% है, ये मैंने लिख दी। और पोजीशन होल्डर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपका जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। CGPA था, मार्क्स है डेफिनेटली। तो फिर आगे वो टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहे हैं, तो पता नहीं आप कितने होते हैं, 1050 या 1100 मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। मैं वैसे ही डमी डाटा पुट कर रहा हूँ, आपने अपना फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर देना। आप देखें ये सेव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आप बीच में स्टार्ट डेट, मेजर सब्जेक्ट कुछ चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तो इस वजह से नहीं हो रहा। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब करेंगे तो इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद दोबारा इसको यहाँ से आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। फिर दोबारा से आप ऐड करेंगे तो नया बॉक्स आएगा, ठीक है। तो मास्टर तक, BS तक या जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आगे स्किल्स आ जाते हैं। स्किल में अगर आपके पास किसी किस्म की कोई भी स्किल है, ठीक है, मैं लेट से यहाँ से बता देता हूँ, ऐड करेंगे। अब ऐड में पूछने के क्या सिलेक्ट करें, कौन सी स्किल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद ये जजमेंट, जावा, फिर उसके बाद और भी कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स और पता नहीं क्या क्या आ रही है, काफ़ी सारी आ रही है। तो जो अगर आपके पास है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो कर दें। फिर उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर आगे ट्रेनिंग आ रही है, कोई ट्रेनिंग अगर आपने ली हुई है किसी किस्म की भी, तो वो ट्रेनिंग यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग ली हुई है वो लिख दें, जिस इदारे से लिया वो लिख दें, फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक लिया वो भी लिख दें, ठीक है। तो फिर इसी तरह नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ से ऐड करेंगे आप किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। सपोज कि मेरे पास जो है वो मैं यहाँ से कोई और जैसा ऑफिस ऑटोमेशन कर देता हूँ या IT का कर देता हूँ, किसी का भी इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके पास है, जैसे यहाँ पर ये IT का आ रहा था, पता नहीं अब फिर चला गया है। यहाँ से ऊपर से लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT लिख देते हैं, ठीक है। तो IT लिख देते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, आपका जो भी होगा वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ ही नहीं रहा, IT का लिख देता हूँ इसी तरह ही, ठीक है। कोई भी मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से चेक कर लीजिएगा नीचे किस इदारे से किया, वो इदारे का नाम कब तक वैलिड है वो भी लिख दें, ठीक है। तो इसको एग्जिट कर देंगे। फिर आगे चले जाएं। अचीवमेंट्स, आपने कोई भी अचीवमेंट अगर की है, कोई भी चीज़ कोई अचीव की है, सॉरी ये नेक्स्ट कर दिया मैंने, यहाँ से इसको ऐड करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप अचीवमेंट टाइटल, जो चीज़ आपने अचीव किया वो उसका टाइटल यहाँ लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दें, एग्जिट कर दिया मैंने। रिसर्च वर्क अगर आपके पास कोई है, ठीक है, वैसे तो मुश्किल ही है, जो BS या BSc वाले या MSc वाले अप्लाई करें उनके पास कोई रिसर्च वर्क नहीं होता, ये तो MPhil PhD वालों का होगा। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टारगेट जॉब, यहाँ पर आप लिखें जॉब टाइटल, ठीक है, आप मतलब किस जॉब को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा था इंजीनियर, ठीक है, लेट से कोई भी हो। फिर उसके बाद कैरियर लेवल, सिलेक्ट कैरियर लेवल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आप जो है जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो यहाँ पर आप उसमें जो कैरियर लेवल है कि आप किस लेवल पर हैं, एंट्री लेवल पर हैं, स्टूडेंट एंड इंटर्नशिप है, मिड कैरियर, मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट, तो जो भी है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप टारगेट मंथली सैलरी PKRs तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। काफ़ी यहाँ पर सैलरीज दी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन के तौर पर, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप देख लीजिएगा। लास्ट मंथली सैलरी PKR, ठीक है। तो अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है तो आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको सेव करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो या रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस पे आप ऐड करें नेम, ठीक है, कोई भी अपना रेफरेंस किसी का भी लिख सकते हैं। नेम, जॉब टाइटल उस बंदे का जिसका रेफरेंस डाल रहे हैं, कंपनी का नाम उसका लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और उसके साथ रिलेशनशिप जो भी है, भाई है आपका। तो यहाँ पर आपने अब यहाँ वो भाई वाला तो सीन नहीं है, तो आप ये सुपरवाइज़र है जो भी आपका है, इंस्ट्रक्टर है, तो आप मतलब जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जिधर भी जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे पहले आपने कहीं पे की थी, तो उनमें से किसी का भी उठा के डाल दें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये आप कुछ भी नहीं आ रहा। जब सेव एंड कंटिन्यू भी करेंगे तो ये आपके यहाँ पर पेज जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबमिट कर देना, तो आपका ये कंप्लीट जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी अपलोड ही नहीं किया, ये ब्लैंक आ रहा है पेज, ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो ये यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है, सारा कुछ। तो ये जब सारा फिल कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर वो आपका सबमिट भी हो जाएगा। तो मैंने एक डमी डाटा के तौर पर आपके साथ ये फॉर्म जो है वो शेयर किया है ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर कर सकूँ। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर हमने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, तो आप काइंडली इस पर वीडियो बना दें। तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो जो है वो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। और बाकी अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा और ऊपर चैनल के बायो में भी इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे अपना नंबर भी व्हाट्सएप वहाँ ही शेयर कर दूँगा, एंड देन फिर आप वो सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं 400 में, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।